हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन चाहिए हमें लीगल प्रोफेशन में। रिसेंटली अगर पिंकी मीना वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जोधपुर के केस की बात करें तो वहां पे वुमेन इन जुडिशरी को लेकर भी डिस्कशन किया गया था कि कैसे जुडिशरी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा इनएडिक्वेट है। ये तो रही बात जुडिशरी की, जो कि रिसेंट जजमेंट में डिस्कस किया गया है। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं लीगल प्रोफेशन के बारे में भी, तो वहां पे भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। काफी लोग यहाँ पे दिमाग में सोच रहे होंगे, लेकिन मैम लॉ स्कूल्स में तो बहुत सारी लड़कियां एनरोल करती हैं। लेकिन डेटा आपको ये देखना चाहिए कि कितनी लड़कियां उनमें से वकालत को एज ए प्रोफेशन चूज करती हैं, और अगर चूज करती भी है तो उनमें से कितनी ज्यादा महिलाएं जो वकील हैं वो आगे बढ़ पाती हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं सीनियर पोजीशंस में जा रही हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैनशिप जैसे पोजीशंस होल्ड कर रही हैं, बार एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट बन रही हैं। तो वो डेटा आपका बहुत ही ज्यादा कम होगा। ऐसा होता है कि या तो वकालत स्टार्ट करती है और थोड़े समय बाद छोड़ देती है कुछ ना कुछ कारणों की वजह से, या फिर ऐसा देखने को मिलता है कि अगर उन्होंने बहुत मेहनत भी कर ली तब भी उन्हें काफी बार सीनियर पोजीशंस मिल नहीं पाती है, बिकॉज ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। जैसे कि एक उनमें से रीजन सेक्सिज्म भी हो सकता है कहीं ना कहीं, और बाकी बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। अब ये सारी चीजें मैं क्यों डिस्कस करी, उसका कारण ये है कि वन ऑफ द रीजंस आपके सामने कि क्यों महिलाएं काफी बार वकालत जैसा पेशा चूज करने में संकोच करती है। अगर वो चूज करना भी चाहती है तो उनके घर वाले कहीं ना कहीं उन्हें रोकते हैं। एक ऐसा मामला आता है जहां पे एक महिला वकील के साथ में गुरुग्राम की पुलिस मारने पीटने वाला काम करती है, मारने पीटने जैसा एक हरकत करती है। होता क्या है इस पूरे सिचुएशन के अंदर, तो एक महिला वकील है जो कि अपने क्लाइंट के साथ में पुलिस के पास पहुंचती है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है इस क्लाइंट का। ये जो आदमी है, हस्बैंड है, अपनी वाइफ के अगेंस्ट एफआईआर कुछ लॉन्च करना चाहता है। जब पुलिस के पास में पहुंचती है अपने क्लाइंट के साथ, तो पुलिस वहां पे एफआईआर लॉन्च करने से मना कर देती है। अब महिला वकील है तो कानून के बारे में तो बताएगी, और जिसको नहीं भी, मतलब वकील नहीं भी और अगर आपको कानून पता है तो यू आर गोइंग टू टेल कि दिस इज अ लॉ, यू कैन नॉट डिनाई मी कि मैं एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकता हूं या कर सकती हूं। कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कमिट हुआ है तो आपका ड्यूटी है कि आप एफआईआर लॉन्च करो। पुलिस यहाँ पे मना कर देती है। उसके बाद में वकील की बहस होती है पुलिस के साथ, और पुलिस यहाँ पे मारना पीटना चालू कर देती है इस महिला को, एज पर हर रिपोर्ट। इसके अलावा महिला के द्वारा कहा जाता है कि यहाँ पे इसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट भी कमिट होता है और इसको काफी ज्यादा गंभीर चोट भी लगती है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में क्यों पहुंचा ये भी देख लो। पहले तो केस का नाम है एएस वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। जस्टिस यहाँ पे प्रशांत कुमार मिश्रा एंड एजी मासी की बेंच है। सुप्रीम कोर्ट में इस वजह से पहुंचा है क्योंकि यहाँ पे ये पहुंचती 30,000 कोर्ट में कंप्लेन करने के लिए। 30,000 जो जुरिस्डिक्शन जहां पे पुलिस चौकी पड़ती है वहां पे भी पहुंचती है कंप्लेन करने के लिए, एफआईआर करने के लिए, सारी चीजों के लिए। पर इन्हें कोई भी प्रकार से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और गुड़गांव में जाकर कंप्लेन करना, एफआईआर लॉन्च करना, इनके लिए ऐसा हो रहा था कि मुझे विश्वास नहीं है कि मैं, मतलब जहां की पुलिस ने मेरे साथ गलत किया है उन्हीं पुलिस के पास जाके मैं कंप्लेन करूं, दैट विल बी टू मच। मैं श्योर नहीं हो पाऊंगी कि मुझे जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास में इस वजह से पहुंच रही है कि यहाँ पे जरूरत ये है कि ये जो केस है मेरा, उसकी फैक्ट फाइंडिंग कर रही है, उसमें इन्वेस्टिगेशन करना है, जो भी करना है वो या तो आप सीबीआई को हैंड ओवर करो या फिर स्पेशल पुलिस ऑफ दिल्ली को हैंडल करो ये केस। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे डाउट है कि जो लोग डील करेंगे उनके द्वारा प्रॉपरली चीजें देखी नहीं जाएंगी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से ये डिमांड की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि ये चीजें मुझे प्रोवाइड की जाए। एज ऑफ नाउ सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डायरेक्शन पास नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा और उसके बाद में डिसाइड करेगा कि क्या यहाँ पे केस हैंड ओवर करने की रिक्वायरमेंट है सीबीआई को या कोई भी स्पेशल पुलिस यूनिट को या नहीं। क्योंकि पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला ये है कि महिला का एक जो डर है, फियर है, वो ये है कि अगर ये गुड़गांव पुलिस के पास, हरियाणा पुलिस के पास ही जाता है तो सिचुएशन के अंदर वही वाली बात हो जाएगी ना, नो पर्सन कैन बी जज इन हिज ओन केस वाला सिचुएशन। हालांकि पुलिस इज नॉट बीइंग अ जज, बट आप ही के अगेंस्ट में केस कर रही हूं और आप ही लोग उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, दैट विल बी टू मच फॉर मी। तो ये जो चीजें हैं महिला के द्वारा डिमांड की जा रही है। इसके द्वारा महिला ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बातें भी रखी है कि इसे इलीगली भी डिटेन किया गया था पुलिस के द्वारा। आप सभी को पता होगा अगर पुलिस को किसी को भी अरेस्ट करना होता है तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना एक मैंडेट होता है। ये डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में भी बताया गया था। रिसेंटली अनिश कुमार की जो गाइडलाइंस आई थी, अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, वहां भी बोला गया था ना सिर्फ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, आप वारंट भी दिखाओगे, मेमो ऑफ अरेस्ट भी दिखाओगे, बेसिक बेसिक जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी होती है। यहाँ पे इन्हें कुछ भी नहीं बताया गया, इनके अगेंस्ट कोई वारंट नहीं था, कुछ नहीं था। महिला बस यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर रही है, वकील एज ए वकील ऑब्वियसली,
और वहां पे इन्हें अरेस्ट किया जाता है, इनके साथ में बदसलूकी की जाती है, इनको ह्यूमिलिएट किया जाता है, सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है। इसी के साथ साथ में याद करने की रिक्वायरमेंट है, अभी कुछ दिन पहले का मामला जो जहां पे सीनियर जो वकील थे, उन्होंने अपने जूनियर के साथ में एक बदसलूकी की थी, जहां पे आप ये पिक्चर में देख सकते हो किस प्रकार से इन्हें पीटा गया था। ये जो सीनियर एडवोकेट है, इनके द्वारा काफी ज्यादा फेस किया जाता है एंगर इश्यूज, मतलब ऐसे महिला के द्वारा कहा गया है कि इनको काफी एंगर इश्यूज थे, ना सिर्फ मेरे साथ, बाकी सारे जूनियर्स के साथ में भी इनका ट्रीटमेंट ऐसा ही था। अक्सर गुस्से में फाइल फेंक देंगे, अक्सर गुस्से में गाली गलौज कर देंगे, अक्सर गुस्से में हाथ पैर चला लेंगे। इस प्रकार का मारपीट पहले नहीं किया था। तो हुआ ये कि इनके द्वारा कोई काम दिया गया होगा एंड उन्होंने अपना काम दिया, ही वाज नॉट हैप्पी विद द वर्क, तो उन्होंने फाइल फेंक दी लड़की के मुंह पे। तो लड़की कन्फ्रंट करती है कि आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने गलत क्या किया है, सही क्या किया है, या मेरी गलती को पॉइंट आउट कर सकते हो, पर आप मेरे मुंह पे इस प्रकार से फाइल नहीं फेंक सकते हो। इसी पर्टिकुलर बात से ये ट्रिगर हो जाता है और इसे मारना चालू कर देता है। और जहां पे बहुत ज्यादा, ना सिर्फ ये तो सिर्फ चेहरे का फोटो है, इसके अलावा बॉडी पर भी काफी ज्यादा चोट के निशान है। इसके बाद में महिला की डिमांड है कि इन्हें पनिशमेंट भी मिले और इसके अलावा इन्हें प्रैक्टिस करने से रोकना भी चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा हानिकारक है समाज के लिए या जूनियर एडवोकेट्स जो इनके अंडर वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी। और ये तो एक जानवर की तरीके का ट्रीटमेंट हो गया कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीजें डिमांड की जा रही है। ये पुराना केस मैंने इस वजह से बताया, ये नए केस के बाद में, इसका रीजन ये है कि ऐसे बहुत सारे मामले कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। ये दो मामले तो वो है जो कहीं ना कहीं मीडिया में लाइमलाइट में आए हैं या फिर हमें पता चले उतना ज्यादा। काफी बार ऐसे मामले भी होते हैं जहां पे सटल तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट होता है या फिर इल ट्रीटमेंट होता है। ये सारे कहीं ना कहीं फैक्टर्स है जिसकी वजह से महिला लीगल प्रोफेशन में उस प्रकार से आगे नहीं बढ़ पा रही है, या स्टार्ट करती हुई है तो कहीं ना कहीं बैकआउट कर लेती है। या कई बार महिलाएं सोचती है कि लॉ करने के बाद में टीचिंग प्रोफेशन इज बेटर, या फिर कुछ ऐसा प्रोफेशन जहां पे मतलब लॉ में ही कुछ ऐसा कर लें जहां पे इतना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व ना हो। जुडिशरी पहले काफी लड़कियां अपीयर कर रही थी, पर आपने 3 ईयर प्रैक्टिस रूल के बाद में वो भी महिलाओं को वहां पे भी डिस्करेज कर दिया है। ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आपका क्या ओपिनियन है उसे कमेंट में जरूर बताना। पर ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अभी रीसेंट, ये अगर बात करें तो केवल इसी महीने के दोनों केसेस हैं और दोनों ही काफी ज्यादा हाईलाइट किए गए हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस पर्टिकुलर इशू एंड इसके अलावा इसमें क्या क्या लॉ के एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं उसे कमेंट में जरूर बताना। यानी कि महिला इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर किन किन सेक्शंस को चार्जशीट में मतलब अपने एफआईआर में इंक्लूड कर सकती है, ये मेंशन जरूर करना। थैंक यू।